महायुद्ध शुरू हो चुका है। कितने दिन चलेगा यह सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से न केवल वार हो रहा है बल्कि इससे ज्यादा बड़े हमले की धमकी दी जा रही है। ये तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे को कह रहे हैं अब की बार ऐसा वार करेंगे जो किसी ने देखा नहीं होगा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है, तो अमेरिका और इजराइल दोनों चेतावनी देकर कहते हैं कि कुछ भी अगर किया तो हमला ऐसा करेंगे जैसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है, क्या ईरान चुप बैठेगा? फिलहाल युद्ध के दूसरे दिन तक तो लगता है नहीं। जहां ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, इसमें F4 फैंटम जेट का इस्तेमाल करके इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करने का ऐलान किया जाता है। ईरान अब भी 1979 से पहले खरीदे गए पुराने अमेरिकी F4 फैंटम जेट का इस्तेमाल करता है और माना जाता है कि ऐसे 60 फाइटर जेट हैं जो ईरान के पास हैं। लेकिन इन्हीं फाइटर जेट को इजराइल चुन चुन कर मारने लगा है। ईरानी एयरफोर्स की तरफ से वीडियो भी इसका जारी कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर ईरान के 2 F5 और F4 फाइटर जेट पर हमला किया, जब ये जेट इजराइल के खिलाफ टेक ऑफ के लिए तैयार थे। दोनों तरफ से चलती जंग के 2 दिन के भीतर हालात ये हो चुके हैं कि धमकियों के बीच युद्ध को नई आग में धधकाने की कोशिश चल रही है। जहां खामनेई के मारे जाने के बाद इजराइल अमेरिका के बारूदी हमले को आसमान में देखकर ईरान कहता है बदला लेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, लिखा है कि ईरान ने अभी कहा वो बहुत जोरदार हमला करेंगे, इतना जोरदार जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन बेहतर होगा वो ऐसा ना करें। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो हम उन पर ऐसा जोरदार वार करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर सबसे बड़ा नया हमला कर सकते हैं? सवाल की वजह ये कि ईरान ताबड़तोड़ विध्वंसक हमले दूसरे दिन भी करता रहा। यूएई के अबू धाबी में जायद पोर्ट को ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के बेत शेमेश पर हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से यहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। तो क्या इसी तरह के अटैक की धमकी खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से दूसरे दिन दी जाती रही? और इस समय की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे देते हैं। अमेरिका की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला नहीं हुआ है। एब्राहम लिंकन कैरियर पर हमला नहीं हुआ है। अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के हवाले से यह कहा गया था कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर। हालांकि उस समय भी यह स्पष्ट नहीं था कि मिसाइलें दागी गई, पर क्या नुकसान हो पाया। अब अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की यह तस्वीर जारी की है, जिस पर आप वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो छोटा रनवे होता है और उसके साथ फाइटर जेट्स वहां पर तैनात रहते हैं, उसका क्रू नजर आता है, उन सबको साफ साफ देख सकते हैं। प्रणय, ये तस्वीर जारी करके अमेरिका ने एक तरीके से शायद ये कोशिश की है कि अब वो नैरेटिव वॉर जो अगर ईरान चाह रहा है तो उसमें सफल ना हो पाए। बिल्कुल, आप देखें, एक तरफ से ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से न केवल दावा किया गया है बल्कि यह कहा गया है कि उन्होंने ईरान का जहाज डुबोया है और साथ ही उनका जो विमान वाहक पोत है वो सुरक्षित है, ये दिखाने के लिए बाकायदा तस्वीर जारी की गई है। तो निश्चित रूप से ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसके अंदर फैक्ट चेक करने की जो कोशिश है वो ऑफिशियल हैंडल से, खासतौर पर सेंटकॉम की तरफ से की जा रही है। विमान, अब ये नहीं पता है कि ये तस्वीर कब की है, जारी अभी की गई है, लेकिन ये उससे पहले की भी हो सकती है, ये इसका फैक्ट नहीं पता हमें। लेकिन निश्चित रूप से ये बताने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि हम अनहर्ट हैं, हमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस खबर के साथ साथ इस खबर का आना, श्वेता, कि ईरान की वायुसीमा के अंदर, ईरान की हवाई हद के अंदर एक बार फिर इजराइल के हमले तेज हुए हैं। तेहरान के अंदर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और लगातार जो इजराइल और अमेरिका की बमबारी है वो ईरान के कई इलाकों के अंदर जारी है। ये निश्चित रूप से ईरान के अंदर भी खलबली मचाता है। ये तस्वीर, जैसा कि प्रणय बता रहे हैं कि रिलीज तो किया गया है, हालांकि इस पर कोई तारीख नहीं है। ये अमेरिका इस तस्वीर को रिलीज करके ये बता रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब आपको हम बताते हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद आगे का सक्सेशन प्लान क्या है, कौन होगा वारिस। अभी एक अंतरिम चीफ के नाम का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन ये पूरी योजना, ये पूरा विरासत का जो पूरा मामला है आगे, वो कैसे आगे जाएगा।
खामेनेई की मौत के बाद ईरान का क्या होगा? ईरान में इस वक्त मातम छाया है। लोग रोते हुए सड़कों पर दिखते हैं। पूरे देश भर में सर्वोच्च नेता के मारे जाने का मातम मनाया जा रहा है। खामेनेई के बाद कौन उनकी जगह लेगा, इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन फैले उसे देखते हुए अयतुल्ला अली रजा अराफी को नया अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अराफी एक बहुत कट्टर और हार्डलाइनर नेता माने जाते हैं। वो गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी हैं। उनके हाथ में ईरान की कमान आने से दुनिया भर में नई हलचल मच गई। अंतरिम लीडरशिप काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये काउंसिल तब तक काम करेगी जब तक नया नेता नहीं चुना जाता। अराफी पहले से ही सुप्रीम लीडर बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। ईरान सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त नए नेता को लेकर सवालों और आशंका को कम करना है, क्योंकि ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने वाले भी काफी लोग हैं, जिनके जश्न मनाने की तस्वीरें ईरान के अंदर से ही आई हैं। ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू भड़का रहे हैं ताकि उन्हें सत्ता परिवर्तन करने के लिए अपनी सेना भेजने की जरूरत ना पड़े। ईरान में मौजूदा सरकार रहेगी या नहीं, इसके लिए एक ऐसा सुप्रीम लीडर चुनना होगा जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो। इसीलिए सरकारी मीडिया फास्ट समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई इस पद पर चुने जा सकते हैं। उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। खामेनेई के मौत के बाद अब मुज्तबा सार्वजनिक रूप से सुप्रीम लीडर के दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। मुज्तबा अपने पिता की तरह इस्लामिक मामलों के जानकार हैं और विरोध को पूरी ताकत से कुचलने के लिए जाने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें इजराइल के हमले से बचाने के लिए फिलहाल ताजपोशी की आधिकारिक घोषणा से भी बचाया जा रहा है।